क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई राज्य सरकार चुनाव कराने में अड़ंगा डालने लगे तो क्या होगा? पश्चिमी बंगाल में इस वक्त जो हो रहा है वह भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। ममता बनर्जी की सरकार को सुप्रीम कोर्ट से वो तमाचा पड़ा है जिसकी गूंज सालों तक सुनाई देगी। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल कर बंगाल प्रशासन के हाथ बांध दिए हैं। आखिर 1 करोड़ 36 लाख वोटरों का क्या रहस्य है जिसने जजों को खुद मैदान में उतरने पर मजबूर कर दिया? चलिए जानते हैं विस्तार से। मामला छोटा मोटा नहीं है। बंगाल में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान 1 करोड़ 36 लाख विवादित मामले सामने आए। जब इनकी गहराई से जांच हुई तो ऐसे सच निकले कि आप दंग रह जाएंगे। अजीबो गरीब रिश्ते। डेटा में पाया गया कि कई जगह पिता और बच्चों की उम्र में सिर्फ 15 साल का अंतर है, तो दूसरी तरफ असंभव आंकड़े भी सामने आए। एक ही व्यक्ति की 5-5 संतानें दिखाई गई और उनके आईडी कार्ड्स में भी भारी झोल मिला। पीढ़ियों का अंतर। दादा और पोते की उम्र में 40 से भी कम का अंतर दर्ज है। यह सीधे सीधे चुनावी धांधली का अंदेशा देता है, जिसे सुधारने के लिए चुनाव आयोग ने राज्य से अधिकारियों की मांग की थी। जब चुनाव आयोग ने इन गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए ग्रुप ए और ग्रुप बी के अधिकारी मांगे तो ममता सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। सरकार का तर्क था कि उनके पास केवल 69 उपमंडल अधिकारी हैं। अब सवाल यह उठता है कि पिछले 15 सालों में क्या बंगाल में क्लास 1 अधिकारियों की भर्ती ही नहीं हुई? सुप्रीम कोर्ट ने इसे साफ तौर पर असहयोग माना और कहा कि ममता सरकार जानबूझकर रोड़े अटका रही है। जब कोर्ट ने देखा कि राज्य सरकार बात नहीं मान रही तो जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने संविधान के आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया। यह कोर्ट की वो असाधारण शक्ति है जिसका उपयोग केवल तब होता है जब न्याय सुनिश्चित करने का कोई और रास्ता न बचे। कोर्ट ने आदेश दिया कि अब राज्य के अधिकारियों की जगह न्यायिक अधिकारी इन मामलों का निपटारा करेंगे। दूसरा, कोलकाता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रिटायर्ड और वर्तमान जजों की एक टीम बनाएंगे। तीसरा, इन जजों का फैसला अंतिम होगा और जिले के डीएम या एसएसपी को उसे मानना ही होगा। अब ममता सरकार के दिग्गज वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट के सामने कानून व्यवस्था का कार्ड खेला, तो उन्हें अंदाजा नहीं था कि कोर्ट इसे अप्रत्यक्ष धमकी की तरह लेगा। सिब्बल ने दबी आवाज में कहा कि अगर अधूरी सूची आई तो सड़कों पर खून खराबा हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत की बेंच का पारा चढ़ गया। कोर्ट ने सिब्बल को बीच में टोकते हुए सीधा सवाल किया, मिस्टर सिब्बल, क्या आप कोर्ट को डरा रहे हैं? आखिर लोग सड़कों पर क्यों आएंगे? क्या उन्हें भड़काने की तैयारी पहले ही कर ली गई है? सिब्बल निरुत्तर थे। कोर्ट ने साफ कर दिया कि संविधान की मर्यादा किसी भी रसूखदार वकील की चेतावनी से बड़ी है। यह सिब्बल के करियर के उन चंद लम्हों में से एक था जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट में इस तरह खामोश होना पड़ा। सबसे बुरा हाल हुआ पश्चिमी बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार का। कोर्ट ने उन्हें किसी जूनियर ऑफिसर की तरह कटघरे में खड़ा कर दिया। चुनाव आयोग ने जब सबूत पेश किए कि राज्य के आला अधिकारी और पुलिस तमाशा देख रही है तो कोर्ट की फटकार की गूंज दिल्ली से कोलकाता तक सुनाई दी। सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी को अल्टीमेटम देते हुए कहा, मिस्टर डीजीपी, आपकी वर्दी की शपथ संविधान के लिए है, किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं। अगर 10 दिन के भीतर उन जहरीले भाषण देने वाले नेताओं की सूची कोर्ट की टेबल पर नहीं हुई तो आप अपनी कुर्सी भूल जाइए। यह केवल फटकार नहीं थी, यह राजीव कुमार के प्रशासनिक करियर पर एक सीधा नॉकआउट था। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि अगर बंगाल पुलिस अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकती तो न्यायपालिका को पता है कि डंडा कैसे चलाया जाता है। इतिहास में शायद ही कभी किसी राज्य के डीजीपी और सरकार के सबसे महंगे वकील को सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की जिल्लत झेलनी पड़ी हो। जस्टिस सूर्यकांत ने आर्टिकल 142 चलाकर यह संदेश दे दिया कि जब सरकारें सिस्टम को बंधक बनाने की कोशिश करती है तो संविधान के हाथ सबसे लंबे होते हैं। यह ममता बनर्जी के लिए अब तक का सबसे बड़ा कानूनी और नैतिक झटका है। आपका क्या कहना है इस पर जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।